घटना और है। लालजी काका करके एक गायत्री परिवार के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता थे, जो वाडज ज्ञानपीठ में 40 साल से सेवा दे रहे थे अपनी। और उनका 29 जुलाई 2025 को उनका तबीयत बिगड़ने के कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थे और कोमा जैसी अवस्था में थे और उधर अंदर जाने का किसी को भी अलाउ नहीं था, उनके पास मोबाइल वगैरह भी नहीं था और वो पूरा दिन कोमा की अवस्था में ही थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 29 जुलाई की, जो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी गायत्री परिवार के जो वाडज के नज़दीक वाले लोग थे वो सबको ये चीज़ मालूम थी और वो एक ज्ञान रथ चलाते थे और ये ज्ञान रथ उनका पुराना हो गया था, तो उनके चलते उनको नया ज्ञान रथ लेना था। तो उन्होंने बहुत जो नज़दीक वाले कार्यकर्ता थे उनसे पैसे लिए थे कि भाई ज्ञान रथ के लिए आप डोनेशन कर सको तो करो। तो ऐसे जितने के पास से उन्होंने डोनेशन के रूप में पैसा लिया था वो उनकी डायरी में उन्होंने दर्ज किया हुआ था। उसमें से ही एक हितेश भाई करके एक भाई साहब थे जो वाडज गायत्री मंदिर आते हैं रेगुलरली, पर उनको ये चीज़ मालूम नहीं थी कि लालजी भाई के साथ ऐसा हुआ है, उनका तबीयत बिगड़ने के कारण उनको आईसीयू में भर्ती किया है और क्रिटिकल सिचुएशन में है, कोमा जैसी अवस्था में है, वो बात करने लायक भी नहीं है और उनको ये चीज़ मालूम नहीं थी। तो उनका मेरे साथ वाडज में मुलाकात हुई जब लालजी काका का अवसान हो गया उसके बाद। तो मैंने उनको पूछा कि आपने लालजी काका से लास्ट कब बात किया? तो उन्होंने बताया मैंने तो 5 अगस्त को बात किया। तो उन्होंने प्रूफ बताया कि 5 अगस्त 5:15 बजे मैंने लालजी काका के साथ बात किया है। मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 अगस्त को लालजी काका का सुबह 10 से 11 के बीच अवसान हो गया एसवीपी हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर। तो ये तो चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तो 29 जुलाई से लेके 5 अगस्त या 6 अगस्त तक, जब तक उनका जीवित थे, वो कोमा वाली अवस्था में थे और उनके पास मोबाइल भी अलाउ नहीं था और कोई आदमी भी जाना अलाउ नहीं था। रिस्ट्रिक्शन रखा गया था डॉक्टरों द्वारा कि वो आईसीयू में क्रिटिकल सिचुएशन में है तो कोई अलाउ नहीं है। तो हितेश भी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि 5 अगस्त को शाम को 5:15 बजे, ये स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए रखा है कि मैं किसी को बोल सकूं, ये स्क्रीनशॉट आया था और स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और उसमें उन्होंने ऐसा बताया मुझे 5 अगस्त को कि जो आपका पैसा है और आपका बच्ची का पैसा है वो मैं आपको वापस करना चाहता हूं। तो तब तक हितेश भी को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि उनको ऐसा एडमिट किया है, वो कोमा में है या आईसीयू में है। तो हितेश भी ने तो जैसे नॉर्मल बात करते थे ऐसे ही बात किया कि नहीं, वो आप पैसा अपने पास रखिए, उसका जो भी आपको इस्तेमाल करना है अच्छे कार्य में वो आप ब्रह्मभोज वगैरह में कीजिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए नहीं। तो लालजी काका ने बोला ठीक है, आपका पैसा मैं रख सकता हूँ, पर जो बच्ची का पैसा है वो मैं नहीं खा सकता, वो तो मुझे कुछ भी करके लौटाना है, तो मैं बच्ची का पैसा आपको कुछ भी करके लौटाऊंगा। फिर भी हितेश भी ने रिक्वेस्ट किया कि बच्ची का पैसा भी आपका ही पैसा है, उसको भी आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। इतना करके वो फोन समाप्त हो गया, ऐसा हितेश भी ने मुझे बताया। लेकिन ये जो बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लालजी काका 40 साल से गुरुदेव के लिए काम कर रहे थे दिन रात 365 दिन, और उसके चलते लालजी काका के लिए गुरुदेव ने स्वयं वो कॉल किया हितेश भाई को, क्योंकि लालजी काका के लास्ट जब भी वो उनका देहांत होने की तैयारी होगी तब उनके सूक्ष्म मन में या सूक्ष्म मगज के अंदर ये सब विचार चल रहे होंगे कि इसको ये पैसा लौटाना है, इसके साथ ये बात करनी है, इसके बाद बात मैंने करना रह गया है। तो ये जितने भी मेरे पास तो ये एक ही हितेश भाई का रेफरेंस और एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया गया, लेकिन ऐसे जितने भी होंगे जो लालजी काका उनकी लास्ट अवस्था में सोच रहे होंगे कि इनके साथ मुझे ये बात करना है, इनका पैसा लौटाना है, वो सब जगह गुरुजी ने स्वयं लालजी काका के नाम से कॉल किया है। और ये मैं बहुत ही उस दिन से तो प्रभावित हो गया और बहुत मैं गुरुदेव माता जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन कर दिया उन दिन कि जो आदमी पथारी वश से जो नियर टू डेथ है, अपना अवसान होने जा रहा है, उनके लिए भी गुरुदेव माता जी सोच रहे हैं कि ये मेरा जो साधक है, ये मेरा जो सेवक है,
इसके माथे पे कोई कलंक ना रहे, इसके लिए इसके बदले में मुझे इन लोगों से के साथ बात कर लेना चाहिए, जिसके कारण इसके सर पे ऐसा ना आवे कि भाई चलो ये बात तो किया नहीं, कुछ किया नहीं हमसे बात और ऐसे ही चले गए। तो गुरुजी माता जी इतना ख्याल रखते हैं हमारा